आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। कल जो एग्जाम हुआ बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया उस पर भी प्रश्न चिन्ह चालू हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मुजफ्फरपुर से आप देखिएगा कई सारे खबर आ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। टीआरई 3 का एग्जाम जो री एग्जाम होना है उसका भी समय दे दिया गया। अब विद्यार्थी के मन में बहुत सारा प्रश्न होगा। अभी नीट का मामला चल ही रहा है। अभी बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कराया गया, उसमें संख्या भी बहुत कम था, 22,000 25,000 के आसपास संख्या था। उसके बावजूद 2 जगह सेंटर बनाए गए थे, एक पटना में और दूसरा मुजफ्फरपुर। थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका जो क्वायरीज था उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारा वैकेंसी भी है, सब कुछ है, धीरे धीरे सबका अपडेट देंगे। आपको मालूम चल गया होगा कि 88,000 पदों पर जो वैकेंसी, 87,000 के आसपास जो पदों पर वैकेंसी होना है, यानी तीसरे चरण का उसका एग्जाम डेट सब कुछ दे दिया गया है। सब कुछ आपको मालूम है। प्राथमिक विद्यालय के लिए 28,000 पद है, मध्य विद्यालय के लिए 19,000, मध्य विद्यालय जो है 16,000, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 22,000 और विशेष विद्यालय के लिए 65 सीट है। ये सब आपको मालूम है। प्राथमिक के लिए ये जो आरक्षित सीट है सब कुछ जान रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा में गणित के प्रश्न कठिन, रीजनिंग के आसान। जो एग्जाम हुआ उसमें लगभग जो मैथमेटिक्स का प्रश्न था वह थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन रीजनिंग पर जब जाइएगा तो वह आसान मिलेगा बाकी सब की अपेक्षा। दूसरी बात मैं बता दूंगा आपसे, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि आपके पास उनका क्वेश्चन नहीं होगा तो आप मेरे टेलीग्राम पर एग्जाम टूर, टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करिएगा, एग्जाम टूर आपको मिल जाएगा। उसमें पीडीएफ है, आप उसको पढ़ लेंगे। जो भी टीआरई 3 का एग्जाम देना चाहते हैं वो जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे आइएगा, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रहा है देखिएगा। फटे पैकेट में आया प्रधानाध्यापक परीक्षा का पेपर लीक की आशंका पर हंगामा। यानी कि देखिएगा, जो पेपर आता है, जो पैकेट आता है, जो सील रहता है, वो सील नहीं था, वह पैकेट फटा हुआ था। जो कि ये मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आ रही है। थोड़ा सा देखिएगा, ध्यानपूर्वक यहां पे समझिएगा। मुजफ्फरपुर से यह खबर है, लोक सेवा आयोग बीपीएससी की प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में एक स्कूल, विद्यालय का नाम है, यदि देखिएगा इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर, परीक्षा केंद्र पर प्रश्न लीक होने की आशंका को लेकर परीक्षार्थी जमकर हंगामा किए। यानी सभी जो परीक्षार्थी थे जो अंदर गए थे वो लगे चिल्लाने, सब लोग अपना अपना बातचीत रख रहे थे। उसके बाद आनन फानन में जब ये बात मालूम चला बाहर में, तो जितने भी अभिभावक थे, जितने भी विद्यार्थी के साथ आए थे, ये लोग भी शुरू कर दिए हंगामा। जोर जबरदस्ती बहुत सारा हुआ, उस विलंब भी हुआ एग्जाम में। थोड़ा सा देखिएगा बात क्या है। जमकर हंगामा हुआ, प्रश्न पैकेट एक जगह फटा हुआ था, क्षतिग्रस्त प्रश्न था। ये भी हो सकता है कि कहीं ट्रेवलिंग के दौरान फटा हो, लेकिन विद्यार्थी का साफ तौर पर कहना हो कोई कुछ नहीं मान्य नहीं होगा। जब सील पैक आता है तो ये ऐसा कैसे हो गया, इस पर भी प्रश्न था। दूसरा बात आप समझिएगा, आशंका जताते हुए परीक्षार्थी ने पूरा विरोध किया। सूचना देकर केंद्र बाहर आते ही अभिभावक ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसपी राकेश कुमार मौके पर पहुंचे। कई थाना अध्यक्ष की पुलिस बुलाई गई। डीएम ने परीक्षार्थियों को शांत कराया। इसके बाद लगभग 2.25 घंटे देरी से परीक्षा शुरू हुई। जरा सोचिए, जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में थे उनका 2.25 घंटा विलंब से परीक्षा चालू कराई गई। क्या वो परीक्षार्थी एकदम जो केंद्र में थे केंद्र में ही रह गए, या कोई परीक्षार्थी बाहर भी निकले, क्या ये मैं नहीं जानता हूं। यदि वहां के कोई परीक्षार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा नंबर इस पर रहेगा, आप इस पर कॉल करके मुझे सब कुछ जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि वहां मुजफ्फरपुर जो भी परीक्षार्थी देने गए हैं, इस नंबर पे यदि आप इस सेंटर से हैं तो आप मुझे जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप लोग कह सकते हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए, इस तरीका से चलेगा तो कैसे होगा। इतना कम में इस तरीका से हंगामा होगा। उसके बाद क्या हुआ, 2 घंटा विलंब से परीक्षा कराई गई। डीएम ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को पूरे घटनाक्रम की अवगत कराई गई। बताया गया प्रधानाध्यापक के 6,064 पदों के लिए 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन एग्जाम में शामिल हुआ था, रजिस्ट्रेशन किया था। इसके लिए पटना में 18 केंद्र तथा मुजफ्फरपुर में 20 केंद्र बनाए गए थे। आयोग ने परीक्षा के किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया। अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र सामान्य थे। यानी कि साफ तौर पर देखिएगा, विद्यार्थी और आयोग के ये 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। इस पर पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। परीक्षार्थी को भ्रम हो गया था। पेपर का पैकेट एक जगह थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है। केंद्र पर पेपर आने से लेकर बॉक्स खुलने तक की वीडियो कराई गई है। किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है। विलंब से परीक्षा शुरू हुई, उसके लिए अतिरिक्त समय दिया गया। डीएम एसडीएम व डीएम एसडीएम के मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आयोग को भेजा जाएगा। सुब्रत कुमार सेन, डीएम मुजफ्फरपुर। यानी ये जो कल परीक्षा हुआ था वो मुजफ्फरपुर का एक मामला है, बाकी सभी जगह
शांत तरीका से परीक्षा हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। विद्यार्थी यही आरोप लगा रहे थे कि पैकेट फटा हुआ था। अब कितना फटा हुआ था ये अभ्यर्थी जानते हैं। उसके बावजूद जब हंगामा ज्यादा पकड़ लिया, तूल कलाम ज्यादा हो गया, तो डीएम मौके पर आए, एसपी मौके पर आए, 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, विद्यार्थी को मनाया गया। उसके बाद विद्यार्थी एग्जाम दिए, 2.25 घंटा विलंब से एग्जाम हुआ। इस तरीका से ये हुआ। आप कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं तो आप जरूर देखें कि आपका जो प्रश्न मिल रहा है वो पैकेट सील्ड है या नहीं, पैकेट पूरी तरीका से कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए विद्यार्थी ये बात को लेकर, इनका प्रश्न आपको देखने से क्या फायदा होगा, क्योंकि बीपीएससी ने एग्जाम कराई है इसलिए ये प्रश्न आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। यहां पे देखिएगा 22,000 स्कूल के एक भी शिक्षक नहीं ऑनलाइन हाजिरी बना पाए। तीसरे चरण की रद्द हुई परीक्षा भर्ती 19 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी। अब आप अपना रिवीजन मोड में लग जाए। नीट परीक्षा को लेकर प्रचार और 2 गिरफ्तार शिकंजे में। अभी नीट की परीक्षा की जांच चल रही है, इसका क्या होगा सीबीआई जांच करे, बहुत जल्द इस पर भी मामला क्लियर हो जाएगा। ईओयू टीम के द्वारा कल भी आप देखे होगा टीचर भर्ती को लेकर 7 को गिरफ्तार किया गया था। और ईओयू टीम यानी आर्थिक अपराध टीम जो है वो पटना 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपेगी नीट को लेकर, जो बिहार में पेपर लीक हुआ था उसको लेकर। यहां पे देखिएगा स्वास्थ्य विभाग में 510 क्षेत्रीय कार्यकर्ता की भर्ती होगी। ये रांची से खबर आ रहा है, ये झारखंड के हैं। जो भी झारखंड से विद्यार्थी हैं वो इस आवेदन को कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली वैकेंसी, 1 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 तारीख से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 87,000 ये सब आप देख लिए, यही सब खबर था। तो किसी प्रकार के आप जब भी कोई समस्या आपके साथ हो तो आप अपने समस्या को उठाएं, आपका भी ये कर्तव्य बनता है। और बीपीएससी जिस तरीका से इस पर सफाई दी है विद्यार्थी के हित में कि थोड़ा सा आने जाने के क्रम में भी हो सकता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और वहाँ के डीएम साहब के द्वारा जो नेतृत्व किया गया, जो कदम उठाएगा वह सराहनीय है, चूंकि 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गए। यदि किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो उस सेंटर का एग्जाम पुनः कराया जा सकता है। यदि आपके मन में कोई विचार हो, कोई संशय हो, जो भी तृतीय चरण की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा तरीका से मन लगाकर पढ़िए। कोशिश आप भी कीजिए कि कोई भी विद्यार्थी इसमें काम करने का प्रयास न करें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं सेटिंग करा लें, ये सब करा लें। अभी मामला बहुत गंभीर चल रहा है। लेकिन एक बात को मैं बताऊंगा, आयोग को कम से कम स्पष्ट करना चाहिए कि जो पिछला बार पकड़े गए थे उनका क्या होगा। जो हजारीबाग से पकड़े गए वो लोग फिर से एग्जाम दे रहे हैं या नहीं देंगे, इस पर तो कम से कम आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।